now I would like to officially inaugurate the Indic Summer School. For that, I would like to invite Mr. Pratik, our CEO Sahil Agrawal, Vice Chancellor Shobhit Mathurji on stage. So I would like to invite Mr. Pratik on stage and our Vice Chancellor Shobhitji to facilitate him. So how do we go about it? Mohit have told me to share my story. तो मैं बताता हूँ अपने बारे में. I was in school in 2006. I appeared in class 12. So I was very different from you guys. I studied in a government school और तब internet भी इतना नहीं था और information भी इतनी नहीं थी. So what happened is कि जब मैं class 10 का बोर्ड दिया था, उसके बाद में हमारे घर में फ़ोन आया था कि मेरे एक एक्सटेंसिव कज़न का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है. तो हमें लगा यार ऐसी क्या बात हो गई, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मतलब आईआईटी मस्ट बी अ बिग थिंग देन. तो फ्रॉम दैट आई रियलाइज कि यार मुझे भी यही करना है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई आईआईटी प्रिपरेशन. एंड 2 साल मैंने तैयारी करी. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ. देन आई वेंट टू कोटा और फिर कोटा के अंदर पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, काफ़ी कुछ सीखा. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से बाहर निकला. और आईआईटी की प्रिपरेशन ने बहुत कुछ सिखाया बिकॉज इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. फिर मीडियोकर सा रैंक आया, सो आई ended in IIT BHU in mechanical. जब कैंपस प्लेसमेंट हो रहे थे तो आई वाज सर्चिंग मेरे सीनियर्स को जो बोल रहे थे कि यार ग्रेड से कुछ नहीं होता बिकॉज बहुत कुछ होता है. बहुत सारी कंपनीज जो है आपको ना शॉर्टलिस्ट नहीं करती है ग्रेड के बाद में. तो हमें बाद में मालूम चला. बट या कैंपस के बाहर मैंने काफ़ी कुछ सीखा. मतलब लाइफ हमने एक्चुअली बनारस में काफ़ी सीखी. लग रहा था कि आईआईटी क्लियर करने के बाद में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मिल भी गई. मतलब आई फॉर्चून टू प्लेस इन अ गुड फॉर्चून 100 कंपनी. बट जब मैं जॉब में गया तो मुझे एक बहुत बड़ा एक शॉक ऑफ लाइफ लगा कि अरे यार मतलब थ्रू आउट माई लाइफ एक जॉब मैं कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी पूरी डिफाइन हो गई है यहाँ पे कि मैं 4 साल बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, 6 साल बाद वहां पहुंच जाऊंगा. फिर maybe if I do well then I'll become a Asia Pacific head and so. तो मुझे लगा कि इसके पहले की जिंदगी थोड़ी अनडिफाइंड थी कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो. बट जॉब के अंदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कि नहीं यार, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी और ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा. तो इट वाज ईयर 2014 जब मैंने मेरी जॉब छोड़ दी. देन आई वाज इन चेन्नई, आई मूव टू बैंगलोर बैक देन. तो मुझे लगा कि आई शुड ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप. I should do some hands-on with entrepreneurship, and that was one of my important inflection point in my journey. So I was a mechanical engineer और मुझे process operations और वो सब चीज़ें मैंने जॉब में सीखी थी. तो मुझे लगा था कि I'll start a food delivery company. So हमने नाइट फूड डिलीवरी के नाम से नाइट पांडा करके कंपनी स्टार्ट करी. मेरा एक दोस्त था, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था. मतलब वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, दोनों के एकदम सेम स्किल सेट. और दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी और जैसे तैसे हमने वेबसाइट वगैरह बना दी और हम लेआउट वगैरह डिज़ाइन कर रहे थे कि किचन ऐसा होगा, लेबर को यहाँ खड़ा करेंगे, ऐसे ऑर्डर आएगा, इसको जल्दी बना के दे देंगे एकदम. पर दोनों को ये नहीं पता था ऑर्डर आएगा कैसे. तो हमने तो पूरा मैकेनिकल वाला अपना दिमाग उसमें लगा दिया, लेआउट बना दिया, सब कुछ कर दिया. देन वी रियलाइज कि यार वी डोंट नो मार्केटिंग और वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टार्टअप. और बट काफ़ी कुछ सीखा उसमें. पर्सनल डेट लिया, वहाँ से सीखा कैसे कैसे B2C ब्रांड बनती है, कैसे बिजनेस बनता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कम लर्निंग. वो मेरा MBA प्रोग्राम भी चल रहा था साथ में. तो बहुत ही हैंड्स ऑन चीज़ें करके वहाँ पे सीखी. बट व्हाट आई रियलाइज कि यार इट्स अ वेरी ऑपरेशनल इंटेंसिव बिजनेस एंड आई कैनॉट स्केल इट विदाउट एक्सटर्नल कैपिटल. और उस टाइम पे एक्सटर्नल कैपिटल वाज नॉट सो अवेलेबल स्पेशली इन फूड टेक. तो मैं बैंगलोर से दिल्ली आ गया. बट सारे बैंक्स मुझे चेस कर रहे थे कि यार वो पैसे तो वापस कर दो. तो मैंने कहा यार अब रोज रोज इनको आंसर देने से अच्छा है मैं अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेता हूँ.
So still मेरा civil score is like, it's in a very poor category, and now I'm keeping it like that, So, but Delhi आया and like I was keen कि ना मुझे कुछ टेक्नोलॉजी में करना है, because technology is much more scalable, it is cross border, और जब मैंने अपना स्टार्टअप किया तो मुझे वेबसाइट, प्रोडक्ट, थिंकिंग वगैरह वो सब चीज़ें आ गई थी. So I started again Pen Pencil, a SaaS product company जिसके अंदर हमने एक learning management system बनाया which will help Indian educators to digitalize themselves and like low cost courses हम कैसे बनाएं. तो I had no one, I had no capital, तो मैंने क्या किया कि एक 3 BH ग्राउंड फ्लोर में एक घर ले लिया. उस घर के अंदर एक सोफा कम बेड मैंने लगा दिया. वो रात को बेड बन कर रहा, दिन को ऑफिस बन कर रहा. ऐसे करके मैंने 6 महीने स्कैम चलाया. मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं था कि हाँ सर यही रहते हैं. और आई हायर्ड मल्टीपल प्रोफाइल्स, कोई 10th फेल, कोई 12th पास, ऐसे करके, बट जिनमें सीखने की बहुत इच्छा है, दे आर विलिंग टू ब्रेक बैरियर्स. तो इस तरह की बहुत अर्ली एज टीम बनाई, दिल्ली के अंदर. कुछ डिज़ाइनर्स, कुछ डेवलपर्स, कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट्स, कुछ ऐसे लोग जो कि जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बट आई हैंड पिक्ड ऑल दीज फोक्स इन बिगनिंग. हमें लगा कि यार हम कुछ बड़ा टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आई हायर्ड 4 इंटर्न्स फ्रॉम IITs, और उनको मैंने 4 डायरेक्शन में भेजा. दे हैड मल्टीपल राउंड ऑफ मीटिंग्स विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. हमने सोचा कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिजिटलाइज कर देंगे, सारी कोचिंग्स इंडिया में डिजिटलाइज हो जाएगी और सब लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. बहुत सारे लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया. 125 लोगों ने MOU साइन कर लिया. 75 फ्री ट्रायल्स गए. फाइनली लास्ट में सिर्फ एक बंदे ने खरीदा और उसने भी बीच में छोड़ दिया. तो हमें लगा यार ये तो हम गंजे को कंघी बेच रहे हैं, ये तो बहुत गलत मार्केट में हम आ गए. कोचिंग को डिजिटलाइज होना ही नहीं था. एक तरफ पहला स्टार्टअप फेल हो गया है, दूसरी तरफ बैंक चेस कर रहे हैं, तीसरी तरफ घर वाले शादी वादी की बातें कर रहे हैं. तो मैंने कहा ऐसे बहुत ही गलत फंस गए यहाँ पे, तो अब कैसे करेंगे. एट द वेरी सेम टाइम मैंने कहा यार पहले तो इन लोगों का ट्रैवल बंद करो, जो ये IITians हायर हुए हैं, इनको तो पहले ऑफिस में बैठाओ. ये ऑफिस में बैठ के रिसर्च करेंगे, ये जबरदस्ती इधर ट्रैवल करके खर्चा कर रहे हैं. तो मैं संडे को घर पे था और वन फोन कॉल केम टू मी, और उसने बोला कि सर मुझे ऐप बनाना है और मैं ना पैसे कम है मेरे पास में. मैंने कहा नहीं, मेरा 40,000 रेट है, हम इससे तो कम चार्ज नहीं करते. मेरे पास कोई क्लाइंट थे नहीं. तो बोला नहीं मैं 25,000 दूंगा. मैंने कहा चलो ठीक है. और उसने ना मुझे UPI कर दिया. मैंने कहा ये कौन बंदा था यार, जो मतलब हम तो इतने शहरों में घूम रहे हैं, कोचिंग को डिजिटलाइज कर रहे हैं, और इससे 15 मिनट बात हुई और इसने बोला पैसे एडवांस दे दिए. तो मैंने वापस कॉल किया. मैंने कहा सर आप हो कौन, मतलब हु आर यू. तो उसने बोला यार मैं एक यूट्यूबर हूँ और ऐसा ऐसा है. तो मैंने कहा अरे यूट्यूब इज द मार्केट, कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट अप्रोचिंग यूट्यूबर्स. लेकिन इनको अपना ऐप चाहिए, क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, इनको अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए. तो उसके बाद में हमने ट्रैवल बंद करके सारे यूट्यूबर्स को अप्रोच करना शुरू किया 2018 के अंदर. अलग सर को भी हमने ईमेल लिखा, उनसे फोन पे बात हुई. ही वाज लाइक नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी पूरा फोकस पढ़ाने में करना चाहता हूँ, बट फ्यूचर में कभी अपन पार्टनरशिप करेंगे. बट दैट वाज अ गुड इंपॉर्टेंट पिवट व्हिच आई डिड द पेन पेंसिल. एंड उसके बाद में मतलब we had 60 clients, $1.5 million of revenue, good profits. COVID was blessing for us. COVID के अंदर सब लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए थी. We were ready with our technology, तो काफी स्केल किया. But at the same point of time, what I realized कि यार ये भी एक limited market है. It will not, I will not be able to fulfill my dreams with the market. इसके मतलब I always wanted to do a B2C company or large scale impact, बड़ा organization. तो mid of COVID अलग called and said कि यार I'm wanted to make an application and I'm looking for the right partner, and I don't want any vendor. If you want to build, you have to come on board, and we will build it together. तो ये तो बहुत सारे लोग हमको कहते थे हमेशा. तो हम उनको हमारा tempted answer होता था okay, let's start and after 3 months we'll decide this. But Alak was special. He had amazing love, in his community. Or I remember 26th May, was the day when we launched our first mobile application. It's just tomorrow. और एक लॉन्च के साथ ही एप्लीकेशन was crashed, and 5 दिन में 50,000 students purchased. Alak was a teacher. I had 15-member tech team back then. और 5 दिन में 50,000 बच्चों ने मतलब हमारा कोर्स खरीद लिया. सब लोग खुश हो रहे थे, बट हमारी टेक टीम दुखी हो रही थी कि यार 50,000 बच्चे क्लास में आएंगे तो उनको संभालेगा कैसे कोई. मतलब इट वाज अ बिग चैलेंज. 50,000 कॉन्करेंट व्यूअर्स इन अ क्लास.
इट्स लाइक अ चैलेंज, लाइक IRCTC जो प्रॉब्लम जिसने सॉल्व किया है, तो हुआ वही, क्लास क्रैश हो गई, लाइक फर्स्ट क्लास वाज क्रैश लाइक एनीथिंग. बट देन हमें समझ में आया कि यार 80% ऑफ द इंडिया है जो सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा है, इनके पास में अच्छी क्वालिटी टीचर का एक्सेस नहीं है. दिस इज द मॉडल फॉर द एडटेक इन इंडिया, और व्हाई डोंट वी ब्रिंग मोर अफोर्डेबल कोर्सेज, और एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट हैं उनको हम कैसे इनेबल करें. और सो वी ऑफन कॉल आवरसेल्फ एक्सीडेंटल यूनिकॉर्न, की मतलब लाइक ये कंपनी तो वैसे एक्सीडेंटली बन गई, लाइक वी वर डूइंग टू डिफरेंट थिंग्स, वी केम टुगेदर, और लाइक फर्स्ट ईयर हमने कुछ 1.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाए. अभी लाइक it's been 4 years, like so it's a foundation day for us as well, like good auspicious day. So it's been 4 years, abhi like 40 lakh paid students, 4 crore free users, like you guys know the business model well, like तो आप लोगों को वो समझाने की जरूरत नहीं है. तो ये सब चीजें हम लोग सोच रहे थे उस टाइम पे, लाइक सय्यम सर was hired in 2020 I guess. तो द मॉडल वॉज वेरी सिंपल कि कैसे हम बहुत कैप्टिव कम्युनिटीज बनाएं और कम्युनिटीज के थ्रू हम मोनेटाइज करें. So like people see the overnight success, but it's a hardship of years over the period of time, like and one thing I learned from my journey is like there is no alternate to hard work. Hard work is constant, and one has to enjoy the journey. मतलब like लोग कहते हैं कि यार इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और अचानक से सक्सेसफुल गई. इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिग जर्नी. और लेकिन किसी लोगों को कॉर्पोरेट शूट करता है, किसी लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप शूट करती है. आई विश आप लोगों में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, निकलेंगे. वन शुड ऑलवेज ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप. आप तो अर्ली एज में हैं, चीज़ें सीखे, सोचे, डू लॉट ऑफ इंटर्नशिप इन योर कैरियर, ट्राई डिफरेंट कैरियर्स. This is my one message to all of you.